मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। लंबे इंतजार के बाद अपोजिशन लीडर मिला सरकार को। पिछले 6 महीनों से कांग्रेस सरकार बनने के बाद भी 64 सीटें जीतने वाली बीजेपी में नहीं था कोई अपोजिशन लीडर, जिसकी कमी को पूरा करते हुए कल हाईकमान ने अक्सर नेताओं की नाराजगी और बगावत के बीच भी विपक्ष दल का नेता चुना। आर अशोक को राज्य अध्यक्ष स्थान, लिंगायत और अपोजिशन के लिए वक्कलिगा समाज को ये स्थान देकर लोकसभा चुनाव में वोट की सियासत के लिए आखिरकार हाईकमान की मौजूदगी में नाराज नेताओं की नामंजूरी के बीच मंजूरी जताकर अपोजिशन लीडर आर अशोक को बनाने में कामयाब हुई बीजेपी। बीजेपी में दरार, मीटिंग से पहले ही कई नेता बाहर। कल हुई बीजेपी की विधायक दल मंडल की बैठक से पहले नाराज और बागी नजर आए बीजेपी के कई नेता, जहां अपोजिशन का लीडर तय करना था इन विधायकों को। इस दौरान एमएलए यत्नाल, बेल्लद, रमेश जारकिहोली के अलावा कई नेता बैठक का बायकाट करके मीटिंग शुरू होने से पहले ही वरिष्ठ नेता बाहर चले गए। ये एक इशारा था कि अपोजिशन का नेता पहले ही चुना जा चुका है, तो हमारी इस मीटिंग में क्या जरूरत। अब देखना है कि कैसे इन नेताओं की नाराजगी दूर करेगी बीजेपी हाईकमान। सीएम इब्राहिम को जेडीएस से बाहर निकाला देवेगौड़ा ने। बीजेपी जेडीएस दोस्ती के बाद सीएम इब्राहिम को पहले ही राज्य अध्यक्ष स्थान से हटाकर कुमारस्वामी को जेडीएस राज्य अध्यक्ष बनाया गया है, तो सीएम इब्राहिम की नाराजगी के बाद पार्टी विरोधी बयानबाजी और पार्टी को इससे नुकसान का हवाला देते हुए जेडीएस पार्टी से सस्पेंड का आदेश जारी किया है जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा ने, जिससे न इधर के न उधर के हालात का सियासी जीवन बन गया है। इस फैसले के बाद सीएम इब्राहिम का राज्य में 71 पुलिस इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर, 4 इंस्पेक्टर का मैसूर ट्रांसफर लिस्ट में विवेकानंद का भी नाम शामिल। कल राज्य सरकार की ओर से ट्रांसफर आदेश। सीएम के बेटे यतेंद्र के वीडियो में सुने गए फोन कॉल में विवेकानंद का नाम कहां है के कहने वाले यतेंद्र की सस्पेंस वाली बातों के बाद वीवीपुरम पुलिस थाना में ट्रांसफर। यतेंद्र के वीडियो विवाद के बाद नई लिस्ट जारी। आखिर कौन है विवेकानंद, जिसको लेकर बीजेपी सीएम के बेटे को निशाना बनाते हुए सीएम शैडो कलेक्शन सीएम के आरोप और पोस्टर लगा रही है बीजेपी वाले, जिसका इनकार करते हुए सीएम और सीएम के बेटे कह रहे हैं कि मैंने जो फोन किया था वो कोई और मामला है। बीजेपी और जेडीएस झूठी बातों को फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, कहा। सीएम के बेटे ने इस ट्रांसफर के बाद और चर्चा का कारण बना है सीएम के बेटे का वीडियो। अब कौन सच्चा कौन झूठा ये तो चलता ही आ रहा है सियासत में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 3 मामले, 1 करोड़ का सोना, 6 स्मगलर गिरफ्तार। बेंगलुरु के एयरपोर्ट कस्टम ऑफिसर्स की कार्रवाई में बाहरी देशों से स्मगल करके भारत ला रहे 2 किलो से ज्यादा सोना। 3 अलग अलग मामलों में 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना सीज किया है कस्टम अधिकारियों ने, जो बैंकॉक, कोलंबो और मस्कत से शर्ट के अंदर छुपाकर बिस्किट और चैन की शक्ल में लाया जा रहा था सोना। करोड़ों के सोने के साथ 6 स्मगलर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटे कस्टम अधिकारी। एक तरफ उसूली, दूसरी तरफ फ्री गारंटी का पोस्टर वार शुरू। राज्य कांग्रेस सरकार की गारंटी के खिलाफ बीजेपी का पोस्टर वार। पोस्टर में लिखा है कि एक तरफ उसूली और दूसरी तरफ फ्री। बीजेपी ने जताई नाराजगी। ये फ्री गारंटी की कीमत नहीं, दिन दहाड़े डकैती है। चिकमंगलुरु में कई जगहों पर पोस्टर लगाकर बीजेपी ने जीएसटी की बजाय वाईएसटी, यतेंद्र सिद्धरामैया टैक्स कलेक्शन कमेटी सर्कुलर के रूप में लिखकर मजाक उड़ाया है कांग्रेस का। बीजेपी ने सीएम के बेटे का हेलो डैडी ऐप डाउनलोड करे और पेमेंट करे के पोस्टर चिपकाकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है बीजेपी ने पोस्टर वार के जरिए।
गुंडों के होश उड़ाए पुलिस ने तुमकुरू जिला शिरा डिविजनल डीवाईएसपी शेखर के नेतृत्व में गुंडे और रउडी शीटर्स की परेड लेते हुए थाना बुलवाकर समाज में आतंक और बदतमीजी करने वालों की क्लास लेते हुए चेतावनी दी कि गैर कानूनी गतिविधियों में हिस्सा लिया तो सरहद पार दड़ी पार किया जाएगा। किसी गलत काम में शामिल होने से पहले 100 बार सोचिए कि अंजाम बुरा होगा, कहा डीवाईएसपी शेखर ने गुंडों की परेड करवाकर पुलिस थाना में। पुख्ता जानकारी, गांजा व्यापारी पर पुलिस का शिकंजा। चिकबल्लापुर पुलिस ने पुख्ता जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पिछले 2 महीनों से शहर में गांजे का कारोबार करके नशे की लत लगाकर जिंदगियां बर्बाद करने वाले राजस्थान का निवासी बेंगलुरु से चिकबल्लापुर गांजा लाकर कारोबार करने वाले भरत नामी व्यक्ति जो गौरी बिदनूर के कपड़े की दुकान में काम करके नशे का कारोबार करता था, इसको गिरफ्तार करके 1 किलो गांजा पकड़ा है। शहर पुलिस थाना अधिकारी नंजुंडैया के नेतृत्व में कार्रवाई करके पुलिस ने नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए सरकार देगी गुड न्यूज। केएमएफ मॉडल की तरह गोश्त बेचने पर चल रहा है काम। केएमएफ की दुकानों में जिस तरह दूध मिलता है उसी तरह सरकारी दुकानों में गोश्त बेचने का काम। राज्य के तुमकुरू और चित्रदुर्ग के भेड़ बकरियों की काफी डिमांड है। अच्छी क्वालिटी और बीमारियों से पाक गोश्त के लिए जाना जाता है राज्य भर में। इसको लेकर कर्नाटक सरकार, पशुपालन विभाग और केएमएफ के मॉडल की तरह राज्य भर में पैक गोश्त की पैकेट को बेचने की तैयारी कर रही है। सरकार की जानकारी दी एमएलसी टीबी जयचंद्रा ने, जिससे बकरी पालन और किसानों को सही से दाम और ग्राहकों को अच्छा माल मिलेगा। इन दुकानों से जो अगले साल के शुरू में शुरू होगा। पहले चरण में तुमकुरू जिला शिरा तालुका के चल्लनहल्ली में 46 करोड़ की लागत से हाईटेक कसाई खाने की बिल्डिंग का काम चल रहा है, जिसका उद्घाटन जनवरी में होगा। पीजी पर बीबीएमपी का गाइडलाइन शॉक। अक्सर पढ़ाई और नौकरी के लिए राजधानी बेंगलुरु में पीजी सेंटर ही एक बड़ा सहारा है उन लोगों के लिए जो अपने काम के लिए बरसों तक घर और शहर छोड़कर यहां आते हैं। पर आए दिन पीजी सेंटर में जरूरी मूल सुविधाओं से दूर इन पीजी के सुधार के लिए बीबीएमपी ने गाइडलाइंस जारी करते हुए अगर इन पीजी सेंटर में जरूरी चीजों का पालन नहीं किया गया है तो जांच के बाद पीजी सेंटर को बंद कर कार्रवाई करने का प्लान किया है। बीबीएमपी ने सुरक्षा के इंतजामात के साथ साथ जरूरी सुविधाएं और गैर कानूनी रूल्स पाए गए तो होंगे पीजी बंद, जिससे पीजी मालिकों का टेंशन बढ़ गया है बीबीएमपी के इस गाइडलाइंस फरमान से। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।